चलिए, तो आज जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर नंबर 5 यानी टाइप नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही छोटा सेशन चलेगा आज। मैक्सिमम मांग चलिए कि 10 से 15 मिनट का बस। ठीक है, हाँ बस। देखिए, इसमें एक सवाल है कि कोई व्यक्ति 40 रुपए में 45 वस्तु खरीदता है ना। 40 रुपए में 45 वस्तु खरीदता है, तो एक बात बता सकते हैं हमको क्या कि एक वस्तु की कीमत कितनी पड़ी होगी? एक वस्तु की कीमत 9/8। कैसे? इसका मतलब आपने 45 गो वस्तु खरीदा है 40 रुपया में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 9 में? मतलब ये हुआ कि आपने वस्तु को ऊपर रखा है और रुपया को नीचे रखा है। ठीक है, और खरीदा है, इसका मतलब क्रय मूल्य हुआ है ना। तो जब ये क्रय मूल्य हुआ तो इसका मतलब ये 100% का मान हो जाएगा। अगर ये क्रय मूल्य है तो हमने पहले ही बताया है कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है ना। तो आज का जो सवाल होगा वो ऐसे ही रहेगा। बस एक बात ध्यान रखिएगा, एक वस्तु की कीमत निकालने के लिए 45/90 मतलब वस्तु को ऊपर और इसको नीचे। ठीक है, हाँ। एक वस्तु की कीमत होगी कितनी? जैसे मान लो, ऐसे मानो ना कि अगर हमको 40 वस्तु है ना 80 रुपया का पड़ा, तो एक वस्तु कितने का? 2 रुपया का पड़ेगा है ना। इसका मतलब रुपया ऊपर और वस्तु नीचे। नहीं तो उल्टा बताया गया है। फिर अगर 40 वस्तु की कीमत अगर 80 रुपया है, तो एक वस्तु की कीमत जो हो जाएगी 2 रुपये होगी। इसका मतलब रुपया ऊपर होता है और वस्तु नीचे होता है, उल्टा हो गया है। ठीक है, इसका मतलब रुपया जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो ऊपर हो जाएगा और वस्तु जो हो जाएगा वो नीचे हो जाएगा। क्लियर है? हाँ 8/9 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे रुपया ऊपर और वस्तु नीचे। तो आज का पहला जो सवाल है, देखिए क्या करा है कि एक फेरी वाला 1 रुपया में 5 गो नींबू बेचकर 40% का लाभ कमाता है, तो उसने 1 रुपये में कितनी नींबू खरीदे थे? ठीक है, उसने 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे थे? है ना जी। तो उसने 1 रुपये में कितनी नींबू बेचा है? 1 रुपया में कै गो नींबू क्या किया है? तो बेचा है तो जरूर उसको प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा कुछ। क्या हुआ है? इसका मतलब जो 1/5 आया है ना, वो 140% का मान हो जाएगा। लाभ हुआ है इसलिए, है ना। तो फिर 1% का मान कितना आ जाएगा? 1/5 गुणा में 140। क्या पूछा उसने? 1 रुपये में कितनी नींबू खरीदें मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है ना। क्रय मूल्य पूछ रहा है, इसका मतलब वो 100% का मान पूछ रहा है। तो 100% का मान के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। ई कटेगा 5 बार में, ई कटेगा 7 बार में। 5 से 5 गया, कितना है जी? 1/7। ये 1 क्या है और ये 7 क्या है? ये रुपया है और ये नींबू हो जाएंगे। तो क्या पूछा है? 1 रुपये में कितने नींबू बेचेंगे? 7 नींबू। दिक्कत है तो बोलिए फिर से एक बार।
तो 100% का मान निकाले है, इसका मतलब खरीद लिया। तो वही तो पूछा है कि 1 रुपये में कितने नींबू खरीदें। खरीदें मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब 100%, 100% का मान हमको चाहिए। हाँ हाँ, तब ना फायदा कमाएगा, समझे। अब तो मुझको जाना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 रुपए में 3 के हिसाब से टॉफियां खरीदी गई। क्या की गई? क्या की गई? इसका मतलब क्रय मूल्य है ये। और कै रुपया में कै गो, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 1/300। तो क्या पूछा है? 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेगी? मतलब 50% का लाभ, मतलब ये क्या चाहता है हमसे? हमसे पूछना चाहता है 150% का ना। तो लिख लीजिए 1/300 गुणा में 150 कट गया। 1/2 का मतलब क्या हुआ? 1 रुपये में 2 गो। समझ में आ गया? अब बस ध्यान देना है क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है। यहाँ पे खरीदा गया था तो ये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का मान पूछा है। दो ही काम करता है, विक्रय मूल्य देगा तो क्रय मूल्य पूछेगा, क्रय मूल्य देगा तो विक्रय मूल्य पूछेगा। क्लियर है? चलो फिर, मैंने 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से एक दर्जन पेंसिल क्या किया? मतलब 100% का मान दे दिया। ठीक है, कै रुपया में कै गो? 5 पैसे प्रति, समझते हो? मतलब 5 रुपया में 1 पेंसिल। तो 1% का मान कितना जाएगा? 5/100। सही है। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 पेंसिल को कितना में बेचेगा? क्या पूछा है? 20% का लाभ ना। किससे गुणा करेंगे जी? 20 से, 120 से। 6 बार में, 5 बार में खत्म। कितना है? 6/1 है ना। तो क्या पूछा है? 6 पैसे प्रति पेंसिल, क्या है ना। 6 पैसा प्रति पेंसिल का मतलब क्या है? 6 रुपया में 1 गो। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? चलिए फिर आगे बढ़िए। 40 रुपया में 45 आम बेचने से, ध्यान रहे क्या किया है? बेच रहा है, तो उसको हानि हो गया इस बार। तो ये बताइए कि 40 रुपया में 45 गो बेचा है तो क्या मिला उसको? तो ये किसका वैल्यू है फिर? बेचा है तो विक्रय 20% का हानि हो गया, तो फिर कितना बेचेगा? 80 में बेचेगा, है ना। अगर 100 में खरीदा होगा तो 20 का तो हानि हो गया उसको, तो 80 में बेचेगा। इसका मतलब जो मान दिया गया है वो 80% का है। 1% का मान कितना आ जाएगा? 40/45 गुणा में 80। क्या पूछा है ये? 24 रुपए के कितने आम बेचे कि उसे 20% का? हमको 120 का मान चाहिए। नहीं, 40 से कट जाएगा दोनों। 40 से 3 बार में, 40 से 2 बार में, 2 से ई कटेगा कितने बार में? 20 बार में। ई कटेगा 5 से 4 बार में, और 5 से 9 बार में। ई खत्म। कितना आया जी? 4/3 का मतलब क्या हुआ? 4 रुपया 3 आम। नहीं, और क्या पूछा है? 24 रुपया में कै गो आम? तो बताइए, 4 रुपया में 3 गो आम, तो 24 रुपया में कै गो आम? कैसे 32 गो? 4 में कौ से गुणा कीजिएगा तो 24 आएगा, तो 6 से इसमें भी कीजिए। समझे? है ना।
या फिर ऐसे देखिए ना कि 4 रुपया में 3 गो आम, 1 रुपया में कै गो आम, और 24 रुपया में पूछा है ना। या फिर एक काम कीजिए, अगर रुपया है तो रुपया बराबर कीजिए 24 है तो इसको 24 कीजिए, 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो 6 से इसमें कीजिएगा तो 6 से इसमें भी करना पड़ जाएगा। नहीं क्लियर है? चलो फिर टॉफियों को 1 रुपये में 20 के भाव से बेचने पर, देखो विक्रय मूल्य है ना, बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की क्या हो गई, इसका मतलब 96% का मान हमको पता है, कै रुपया में कै गो, 1 रुपया में 20 गो, तो 1% का मान निकाल देंगे ना। कैसे? 1/20 और गुणा में, चलो क्या पूछा है, 20% लाभ पाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचेगा, 20% का लाभ चाहिए ना हमको। यहाँ पर 120 का मान दीजिए, 20 से कटेगा 6 बार में, और 6 से कट जाएगा जी ये 1/16, 1/16 का मतलब क्या हुआ, हो गया चलो 1 रुपये में 20 के भाव से बेचने पर तो खत्म हो गया है, आज रहने देते हैं।